गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सिफिलिस डिजीज। तो व्हाट इज सिफिलिस? सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक, कि जो सिफिलिस है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज है जो मेल और फीमेल के यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन कॉज करता है या डिजीज कॉज करता है। ठीक है, और ये डिजीज जो है तो मेल और फीमेल के या तो जेनाइटल ऑर्गन, ठीक, जैसे पेनिस एंड वेजाइना, या फिर रेक्टम में, या फिर ओरल यानी कि माउथ या थ्रॉट में इन्फेक्शन कॉज करता है। जैसे कि गोनोरिया डिजीज हमने पढ़ी थी, तो गोनोरिया में भी कि रेक्टम में, जेनाइटल ऑर्गन में एंड ओरल में ये इन्फेक्शन कॉज करता है। उसी प्रकार से सिफिलिस डिजीज के भी जो सिम्टम्स हैं तो माउथ में भी दिखाई देते हैं, रेक्टम में भी दिखाई देते हैं, और जेनाइटल ऑर्गन यानी कि पेनिस एंड वेजाइना में भी इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक, इस डिजीज का जो बेटा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी जो सिफिलिस डिजीज है, इस डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यानी कि इस डिजीज को कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, तो वो है, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है स्पाइरोकिट ट्रिपोनिमा पैलिडम। ठीक, यानी इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया। ठीक, इसको स्पाइरोकिट इसलिए कह रहे हैं कि स्पाइरोकिट मीन्स कि ऐसे बैक्टीरिया जिसका स्ट्रक्चर बेटा स्पाइरल होगा। ठीक, यानी जो स्पाइरल होते हैं ऐसे बैक्टीरिया को, जो बर्गिस मैनुअल ने जो क्लासिफिकेशन किया था बैक्टीरिया का, तो उन्होंने इसको स्पाइरोकिट में रखा। ठीक, तो ये ट्रिपोनिमा पैलिडम एक स्पाइरल बैक्टीरिया है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि सिफिलिस कॉज करता है। ठीक, ये डिजीज जो है तो ये बैक्टीरिया जब किसी पर्सन में इन्फेक्शन कॉज करेगा तो ये उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन यानी उसके जेनाइटल पार्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन, या तो माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन, या तो रेक्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक, इसमें ये डिजीज के सिम्टम्स क्या करेगा, अपेयर करेगा या वहां पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। सिफिलिस डिजीज का जो ट्रांसमिशन है बेटा, यानी इस डिजीज का जो ट्रांसमिशन है कि ये कैसे ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो जैसे नाम से क्लियर है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोल रहे हैं, तो ये डिजीज अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होगी या इसका ट्रांसमिशन होगा। ठीक, फर्स्ट कि अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक, तो इस तरीके से ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो रही है। दूसरा कि ये डिजीज प्लेसेंटा के थ्रू न्यूबॉर्न में या डेवलपिंग बेबी में भी ये डिजीज ट्रांसफर होती है। अगर मान लीजिए कि कोई मदर अगर इन्फेक्टेड है किससे, सिफिलिस डिजीज से, तो मदर अगर सिफिलिस डिजीज से इन्फेक्टेड है और उस मदर के ब्लड में अगर वो बैक्टीरिया चला गया है, कौन सा, ट्रिपोनिमा बैक्टीरिया, तो जब ब्लड एक्सचेंज होता है बेबी और मदर में प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक, तो प्लेसेंटा के थ्रू जो ब्लड एक्सचेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में मदर से उस बेबी में या फिटस में, ठीक, प्लेसेंटा के थ्रू फिटस में उसका ट्रांसमिशन होगा। ये दूसरा है। तीसरा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन
कि अगर कोई व्यक्ति सिफिलिस डिजीज से इन्फेक्टेड है और वो अपना ब्लड अगर किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है तो उस समय भी इस डिजीज के ट्रांसमिट होने की संभावना है। ठीक, तो इस प्रकार से 3 प्रकार से इस डिजीज का ट्रांसमिशन हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक, अब ये जो सिफिलिस डिजीज है बेटा, तो सिफिलिस डिजीज के जो सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स के रूप में कि जब इसका इन्फेक्शन हुआ, कि मान लीजिए किसी पर्सन में आज इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, कि आज उसकी बॉडी में इसने एंटर किया, इंटर करने के बाद इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक, ये अपना इंक्यूबेशन पीरियड यानी अपनी फुल ग्रोथ करेगा 1 to 5 वीक में। ठीक, 1 to 5 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है जिसमें ये प्राइमरी सिम्टम्स अपेयर करेगा। ठीक, तो ये जो ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया है ये 3 स्टेज में अपने सिम्टम्स अपेयर करता है। ये 3 स्टेज है बेटा, मैंने लिखा है यहां पे सिम्टम्स, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। ठीक, तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। फर्स्ट स्टेज जो होगा ये 1 to 5 वीक का, ठीक, कि आज इन्फेक्शन हुआ है और 1 से 5 सप्ताह में ये कैरेक्टर शो करेगा, यानी कि फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स अपेयर करेगा। सेकेंड स्टेज में जो है तो 6 to 24 वीक्स में ये डिजीज के सिम्टम्स, यानी कि सेकेंड स्टेज में कब जाएगा पर्सन, जब 6 से 24 सप्ताह के बीच में। ठीक, तो जो फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स है बेटा इसमें, तो फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स में कि इनके जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं पेनिस एंड वेजाइना के एंट्री पॉइंट पे, कि पेनिस एंड वेजाइना के जो एंट्री पॉइंट है वहां पे पेनलेस अल्सर या लीजन बनेंगे। ठीक, कि ऐसे अल्सर वहां पे डेवलप होंगे जिसमें दर्द नहीं होगा, तो उस पेनलेस अल्सर को हम क्या नाम दिए हैं यहां पे, चैंकर। ठीक, यहां पे हमने लिखा है कि फर्स्ट स्टेज में चैंकर डेवलप होंगे एट पॉइंट ऑफ एंट्री। किसके पॉइंट ऑफ एंट्री पे, पेनिस एंड वेजाइना के। ठीक, तो चैंकर डेवलप होंगे। चैंकर हम यहां पे किसको कह रहे हैं कि पेनलेस अल्सर या लीजन, घाव। ठीक, कि पेनलेस होंगे, तो ये डेवलप होते हैं फर्स्ट स्टेज में बेटा। इसमें डिजीज के सिम्टम्स में ये कितने दिन में अपेयर होंगे, 1 से 5 सप्ताह में। अब ये डिजीज में कि चैंकर डेवलप हो गए, चैंकर डेवलप होने के बाद ये कुछ दिन के बाद डिसअपियर भी हो जाते हैं, कि पहले अपेयर हुए फिर डिसअपियर हुए। तो क्या होता है कि इस डिजीज के प्राइमरी स्टेज में सिम्टम्स आए, अब कुछ दिन के लिए वो चैंकर दिख रहे हैं और कुछ दिन के बाद वो डिसअपियर हो गए। तो हमने सोचा कि हमको कुछ नहीं हुआ है, हमने ट्रीटमेंट नहीं करवाया। यही हम गलती कर बैठते हैं कि मैक्सिमम पर्सन यही करता है कि उनके प्राइवेट पार्ट पे या उनके जेनाइटल ऑर्गन पे जब ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं और कुछ दिन के बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं, तो हम ट्रीटमेंट नहीं कराते कि ये तो ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं होते। अब वो जो चैंकर डेवलप हुए थे वो कुछ दिन के बाद फिर अपेयर भी हो सकते हैं। ठीक, अब प्राइमरी सिम्टम्स में चैंकर डेवलप हुए उसके, अब वो सेकेंड स्टेज में जब जाएगा तो सेकेंड स्टेज में वो जो ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया अब म्यूकस मेम्ब्रेन से बेटा ये ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, कि हमारे जेनेटाइल जो जेनाइटल ऑर्गन थे उस ऑर्गन में ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे इन्फेक्शन कॉज करके इन्होंने चैंकर डेवलप किया था।
अब ये वहां से एंटर कर जाएंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक। तो सेकेंड स्टेज 6 से 24 सप्ताह के बीच आएगी। तो 6 to 14 24th वीक में ये ऑर्गेनिज्म ब्लड में एंटर करेगा, और जब ये ब्लड में एंटर कर जाएगा तो ब्लड में एंटर करने के बाद ये सेकेंड स्टेज के सिम्टम्स डेवलप करेगा। तो सेकेंड स्टेज के सिम्टम्स बेटा यहाँ पे डेवलप होंगे, जैसे कि ये क्या सिम्टम्स डेवलप कर रहा है, स्किन रेसेस, कि स्किन पे रेसेस आ जाएंगे पूरी बॉडी पे, ठीक। कि सेकेंड स्टेज में जब सिम्टम्स आएंगे तो स्किन पे रेसेस यानी कि पूरे बॉडी पे, हेयर लॉस, फ्लू लाइक सिम्टम्स, कि फ्लू लाइक सिम्टम्स अपेयर करेंगे, ठीक। कि सर्दी खांसी ये होगी हमको, हेयर का लॉस होगा, ठीक है। जॉइंट पे पेन होंगे। तो ये सेकेंडरी स्टेज के सिम्टम्स है बेटा, किसके, सिफिलिस के। तो इस प्रकार से इसने सेकेंड स्टेज में हमारे ब्लड में ये पूरा एंटर कर गया। अब अगर कोई व्यक्ति सेकेंड स्टेज के डिजीज के सिम्टम्स लिए हुए हैं तो उसके पूरे ब्लड में वो बैक्टीरिया क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। अब उस पर्सन का ब्लड अगर दूसरे को दे दिया जाए तो क्या होगा कि ब्लड के थ्रू इस डिजीज का ट्रांसमिशन हो गया, हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक। तो इसका इस तरीके से ब्लड के थ्रू भी क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। अब बेटा जब ब्लड में ये एंटर हो गया उसके बाद ये कई साल तक हमारे ब्लड में, ठीक, प्रेजेंट रहेगा, यानी कि परसिस्ट रहेगा, ये कई ईयर तक के रहेगा। उसके बाद लगभग 40 वर्ष के बाद, यानी कि आपकी एज अगर 40 ईयर होती है तो 40 ईयर के बाद ये थर्ड स्टेज के सिम्टम्स क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो थर्ड स्टेज का जब सिम्टम्स डेवलप करेगा तो ये बहुत डेंजरस होगा, ठीक। उस समय ये जब थर्ड स्टेज में होगा तो ये थर्ड स्टेज में हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा, ठीक। यानी हमारा पूरा ब्रेन डैमेज कर देगा, हमारे हार्ट को डैमेज कर देगा, ठीक। तो इस कंडीशन को, यानी कि जो थर्ड स्टेज होती है, ये लगभग 40 वर्ष के बाद आएगी, कि जैसे जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है उसके लगभग 40 वर्ष बाद, ठीक, ये थर्ड स्टेज आएगी। लंबे समय तक वो रहता है कि इसमें सेकेंड स्टेज में। तो थर्ड स्टेज में उसके नर्वस सिस्टम को पूरा डैमेज कर दिया, उसके ब्रेन को यानी कि डैमेज कर दिया, उसके हार्ट को डैमेज कर दिया। इस कंडीशन में इस डिजीज को हम कहते हैं न्यूरोसिफिलिस डिजीज, ठीक, न्यूरोसिफिलिस डिजीज। और ये डिजीज में ये 3 स्टेज में बेटा सिम्टम्स दिखाई दिए, ठीक। तो ये थे डिजीज के सिम्टम्स। मैंने आपको इसका ट्रांसमिशन भी बता दिया कि डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे होगा, 3 प्रकार से होगा। या तो अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, या तो प्लेसेंटा से फीटस में, प्लेसेंटा के थ्रू, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन अपना ब्लड अगर किसी को डोनेट करता है तो उस कंडीशन में इसका ट्रांसफर होगा, ठीक है। इस डिजीज को, यानी जो सिफिलिस है, इस सिफिलिस को फ्रेंच पॉक्स डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेंच पॉक्स डिजीज, ठीक, फ्रेंच पॉक्स डिजीज कहते हैं इसको। फ्रेंच पॉक्स डिजीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस डिजीज में ये देखा गया कि फ्रेंच में ये टीथ में इन्फेक्शन कॉज करता है और टीथ में स्पॉट आ जाते हैं, ठीक। कि इसको फ्रेंच पॉक्स इसलिए कह रहे हैं कि फ्रेंच में ये ऑब्जर्व किया गया कि वहाँ पे टीथ पे स्पॉट दिखे, उस स्पॉट को हम बोलते हैं हिचिंसन,
ठीक। तो ये हैचिंसन डिजीज यानी कि टीथ पे अगर स्पॉट आ गए तो उसको हम क्या कह रहे हैं, हैचिंसन। ठीक। कभी अगर पूछता है कि फ्रेंच पॉक्स डिजीज किसको कहते हैं, तो फ्रेंच पॉक्स डिजीज सिफेलिस को भी कहा जाता है। ठीक। इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए बेटा जनरली यानी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ हमारी बॉडी में रुक जाए, कि जैसे इन्फेक्शन अगर हुआ है तो इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे पेनिसिलिन। ठीक। कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इसमें यूज किया जाता है, या फिर डाइसाइक्लोहेक्सेन, ठीक, एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। तो ये थी बेटा सिफेलिस डिजीज। ठीक। तो बैक्टीरियल डिजीज में मैंने आपको 2 डिजीज पढ़ा दिया, एक गोनोरिया, एक सिफेलिस। उसी तरीके से मैंने आपको वायरल डिजीज पढ़ाई थी, एड्स एंड जेनाइटल हर्पिस। थैंक यू।